इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। अच्छा फुटेज है, आगे और ले ले। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी। जैन समाज नागपुर से पधारे, साथ ही साथ दिल्ली से पधारे उपदेश जैन सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपसे निवेदन आए और शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उपदेश जैन जी दिल्ली से पधारे, एक शास्त्र। सभी आते चले, सभी से निवेदन अपनी अपनी जगह पे। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जलकण से पव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, जम जना वित्त विनाशनाय जलम निरपामति, क्रोध अन शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामति, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, अक्षय प्राप्त है अक्षताम निरपामति, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, काम बाण व्यसनाय पुष्पम निरपामति, इस नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा।
ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे, उठाए दोनों हाथ, और जिए हजारों साल गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामति। इन अशुभ कराया हो इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामति। हो मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे यहीं पे, मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं आज इसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा था दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पर प्राप्त अर्घम निरुपामति। सबको आता है ना इसके बाद। पलके जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। हम तो हैं गुरुवर के जन्मों के दीवाने हो, मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर। एक साथ गाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीशन सुनाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आए। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरुपामति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ ले। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सभ्यसाहूणम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूकमाटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रपुर सागर जी व नीलामय सागर महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी बड़ी नहीं होती है, जो कामयाबी को प्राप्त करते हैं वह बड़ा होता है। दरार बड़ी नहीं होती है, दरार को भरने वाले बड़े होते हैं। ये बात कब कही जा रही है, क्यों कही जा रही है? क्योंकि वर्तमान में सहनशीलता की कमी होने से दरारें ज़्यादा पड़ने लगी हैं, दीवारों में नहीं रिश्तों में। तो बुद्धिमत्ता क्या है? यदि किसी दीवार
दीवार में दरार पड़ जाए तो बुद्धिमत्ता क्या है? दीवार को ढाने में बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि दीवार में जो दरार पड़ गई है उसको भरने में बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार से संबंधों में दरार पड़ जाती है, उनमें भरने के लिए एक आत्मीयता प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। संसार नश्वर है, सब जानते हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। धन भी पुद्गल की पर्याय है, और अपनी नाम प्रतिष्ठा के लिए किसी व्यक्ति ने ताजमहल बनवा दिया। ताजमहल भी पुद्गल की ही पर्याय है। इस पुद्गल की पर्याय का आपने धन का उपयोग आपने किस में कर दिया? दूसरे पुद्गल की पर्याय में। वह भी नष्ट होने वाला है, क्योंकि बाढ़ और से भूकंप आदि होते हैं, इन नश्वरता के सिपाही कहलाते हैं। निर्माण में वह देखते भी रहते हैं, तो नश्वरता में भी उनका भूमिका निभती रहती है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपने परिणाम कैसे बनाएं। सबके घर में घड़ी होगी, आपने हाथ में घड़ी रहेगा। घड़ी कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं? दीवाल घड़ी की बात कर रहे हैं। दीवाल वाली जो घड़ी है उसमें कांच भी अच्छा है, उसमें कांटे भी लगे हुए हैं, उसमें मशीन भी लगी हुई है, मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो लगी हुई है, लेकिन वह घड़ी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें सेल नहीं है। सेल जो जैसे चल रही है, उस सेल जो है पेंसिल में सेल होता है, या छोटा जो भी होता है, या छोटा बटन वाला जैसे भी होता है, चाहे हाथ की घड़ी हो या दीवार की घड़ी हो, यदि उस घड़ी में सेल नहीं है तो घड़ी किसी काम की नहीं। कितना भी अच्छा कांच लगा हो, पूरे कांटे भी अच्छे लगे हो, रेडियम भी लगा हुआ हो, लेकिन उसमें यदि सेल नहीं तो घड़ी नहीं चलती है, तो हम समय का पता नहीं चल पाता है। हमने महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी हमने खरीद कर पहनकर देख ली, समय कभी हमारे अनुसार नहीं चला। जो बुद्धिमान ज्ञानी होते हैं वो समय के अनुसार चलते हैं, तभी उनको सफलता मिलती है। ठंडा मौसम है, मौसम ठंडा है, और उस समय आपके पास चादर छोटी है, पैर तो लंबे हैं, तो बुद्धिमत्ता क्या होगी आपकी कि उस समय अपने पैरों को आप सिकोड़ लो। ठंड ज़्यादा है, मौसम ठंडा है, चादर छोटी है, हमारे पैर लंबे हैं, उस समय भी हमने पैर सिकोड़ लिए तो हमारी बचत हो जाएगी, हम सुरक्षित रह जाएंगे, हमको नींद भी आ जाएगी, हम ठंड से हमारा बचाव भी हो जाएगा। अब इसी बात को आप अन्यथा दूसरी तरफ लगाना कि पंचम काल की ठंड चल रही है, मौसम कैसा है? पंचम काल का है, और इस पंचम काल में हमारी चद्दर जो है, कौन सी चद्दर? पुण्य की चद्दर कितनी है? छोटी है। पुण्य की चद्दर कैसी है? छोटी है, और उसमें पैर बहुत लंबे हैं। किसके? इच्छाओं के पैर बहुत लंबे हैं। अब बुद्धिमत्ता यही होगी कि यदि हम अपने इच्छा के पैर सिकोड़ लिए तो हमारा छोटा पुण्य चद्दर भी हमको इस पंचम काल में बचा करके ले जाएगा, आगे उन्नति के मार्ग में हमको बसा लेगा। इसलिए मनुष्य तो यही सोचता है कि हमने जो अपने ऊपर अमरता का हमने लबादा ओढ़ के रखा है कि मैं तो अमर बन के रहूँगा, मुझे जितनी संपत्ति है वो अमर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए परिणामों को संभालने की बात है, भावों संभालने की बात है। क्षमा सागर महाराज जी की बहुत अच्छी कविता है। आज वो सब बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में, और कुछ हिसाब से जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। ये तो सफलता अपनी जगह पर है, अपने परिणाम को संभाल के रखना चाहिए, भावों को रखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री उनको सांत्वना दे रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे और भी मौका आएगा, उस समय अपन देख लेंगे। तो क्षमा साहब महाराज जी की हमको कविता याद आ गई, बहुत अच्छी कविता महाराज जी लिखी है कि कागज की किश्ती कुछ देर तक पानी की लहरों से खेलती रही। कागज की किश्ती कुछ देर पानी के लहरों से खेलती रही और डूब गई। उसे शिकायत है कि किनारों ने उसको धोखा दे दिया।
उसे शिकायत है किनारों से धोखा दे दिया। अब किसी तो कागज की थी, हमारी कमी थी, हमारे कमजोरी थी हमसे है, हम दोस्त दूसरों को देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। इसी को बचाने का प्रयास कर, इसी से बचने का प्रयास करना चाहिए, यही आगम में गुरुवाणी ने कहा गया है। अब त्याग, इसलिए त्याग की बात हमेशा कही गई है। एक महाभारत का अच्छा प्रसंग आपको सुना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब महाभारत में जीत हासिल हो गई और पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी ने मिलकर सोचा, साथ में श्री कृष्ण भी थे जो उनके उस युद्ध के साथी थे, उन्हें कोई भी अस्त्र नहीं उठाया। अभी उन्होंने पिछले वहाँ पर कल जहाँ प्रवास था, वहाँ से बहुत से लोग थे वहाँ पर जो गाय का पालन करते हैं और मांस, अंडा मांस सेवन नहीं करते हैं। हमने उनसे कहा कि देखो कि श्री कृष्ण के मुकुट में उनके सिर पर मोर का पंख लगा रहता है, आपने सबने देखा होगा चित्र में। और दिगंबर साधु भी इस मोर के पंख की पीछे ले रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी गायों का पालन करते थे, उनकी रक्षा करते थे। और घी दूध, इनको उनका दूसरा नाम क्या है, माखन चोर भी कहा जाता है। तो घी दूध मक्खन आज खाते थे। हम उनको तो मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी बात तो मानते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा, कृष्ण जी ने, रामचंद्र जी ने, हनुमान जी ने, कि अन्य वस्तुएं आप सेवन करो जो कि शाकाहार नहीं है। इसलिए उनसे कहा गया, उन सभी ने कहा कि हाँ, आप शाकाहार का उपयोग करेंगे और हम कभी शराब वगैरह नहीं पीएंगे। सबने आकर वहाँ नियम लिया गुरु जी से। सुबह से एक व्यक्ति ने कहा आचार्य से, आचार्य सब लोग हम चाहते हैं आपके कमरे के अंदर से दर्शन हो। सबने क्या कहा, लोग कहते, उन्होंने शिकायत की कि हमको दर्शन अच्छे से नहीं होते हैं, बाहर से दर्शन होते हैं। जैसे VIP लोग विशेष आ जाते हैं ना, तो उनके लिए कमेटी वाले अंदर से दर्शन करा देते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमको भी अंदर से दर्शन हो, कमरे के अंदर से दर्शन हो। तो आचार्य जी ने कोई अच्छी बात कही कि हम भी तो चाहते हैं कि हम ऐसे कमरे में बैठे हों जिसमें दरवाजा ही ना हो। कितना व्यापक सोच है गुरु जी की। हम भी ऐसे कमरे में बैठे, ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें कि दरवाजा ही ना हो, तो अपने आप किसी को शिकायत नहीं होगी, सबको अंदर से दर्शन हो जाएंगे। वास्तव में दर्शन तो अंदर से होते हैं। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हमको ऐसा करना चाहिए, एक सामूहिक भोज का आयोजन करना चाहिए, सब लोगों के लिए कुछ भोजन सबको दिया जावे, जो जितना मांगे उसको भरपूर भोजन कराया जाएगा। ऐसी घोषणा कर दी गई और सभी लोग आकर भोजन करने लगे। अब उसी समय उन्होंने देखा कि एक न्योला भी वहां पर आ गया। न्योला कैसा विशेष प्रकार का था, उसका आधा शरीर तो सोने का था और आधा तो उसका, जैसा न्योला था शरीर होता ना वैसा शरीर था, मतलब उसका पूरा शरीर सोने का नहीं हो पाया था, आधा हो पाया था। अब उसने जहाँ जूठन पड़ी थी उसको खाना चालू किया, वहाँ लौटना चालू कर दिया, लेकिन लौटते वह लौटते गया, तब भी वह ज्यों का त्यों रहा। लोगों ने देखा न्योला क्या हो गया है। पहली बार हमने न्योला देखा कि आधा सोने का और आधा उसका न्योला का शरीर है। उससे पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मुझको अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा आधा शरीर तो सोने का हो गया, आधा शरीर सोने का नहीं हो पाया था। मैं इसी हिसाब से सब जगह घूमते घूमते यहाँ आया कि यहाँ पर तो युधिष्ठिर महाराज सबको मुंह मांगी रकम दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सबको भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छे उनके भाव हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, ऐसा नहीं पाया। उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या घटना घट गई कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे हो गया, कोई जादू हो गया क्या? लेकिन जादू नहीं हुआ, हुआ ऐसा कि एक बार बहुत अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा कि लोगों को भोजन की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी। एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसका एक बेटा था, और ब्राह्मण जो होते हैं वो तो भिक्षा वगैरह कहाँ करते थे, सब करते थे, जैसा भी उनके व्यवस्था थी। बड़ी मुश्किल से उनको 3 दिन से भूखे थे, उनको उस समय अकाल के समय में भी थोड़ा सा आटे की व्यवस्था हो गई। और ब्राह्मण ने आकर के अपनी ब्राह्मणी को कहा, ये आटा ले लो, इसकी रोटी बना लो। 3 दिन से भूखे थे वे लोग, उस आटे में से 3 रोटी बनी। 3 रोटी बनी, वे भोजन करने के लिए बैठे ही थे,
इतने में एक बाहर से भिखारी आ गया। उसने कहा मुझको भूख लगी है, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। जब अकाल पड़ता है, स्वयं की भूखी व्यवस्था नहीं होती है, तो दूसरों को हम कहाँ से कैसे दे सकते हैं? सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने सोचा, जो उसे झोपड़ी में रहता था, कि मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ, ये जो बाहर व्यक्ति खड़ा है ये तो मुझसे ज़्यादा दुखी है, इस 7 दिन से भूखा है। उसने अपनी रोटी उसको दे दी, और जो बाहर भिखारी खड़ा हुआ था उसने वह रोटी खा ली। अब जो व्यक्ति 7 दिन से भूखा है, उसके लिए एक रोटी तो ऊँट के मुंह में जीवन से काम करेगी, उसकी वह भूख बढ़ गई। अब वो फिर बोलने लगे हमको भूख लगी है, मुझको रोटी दे दो। अब पत्नी के पास रोटी थी। अब उसने सोचा पत्नी सोचा कि मैं घर की स्वामिनी हूँ, ये मेरे पति हैं, पति मेरे परमेश्वर जैसे होते हैं। जब मेरे पति भूखे रहेंगे, वो रोटी खा के मैं क्या करूँगी? जो क्या बचा करे उसकी धर्मपत्नी कि मैं रोटी खा के क्या करूँगी? ये भारतीय संस्कृति यही कहलाती है। यहाँ की माता बहन यही विशेषता रहती हैं, वह पर दूसरों खिलाती बाद में खाती हैं। तो उसकी पत्नी ने भी सोचा कि जब मेरा पति भूखा है तो मैं भोजन क्या करूँगी? उस पत्नी ने भी अपनी रोटी उस भिखारी के लिए खाने के लिए दे दी, तब भी उसकी भूख नहीं मिटी। अब वह कहता मुझको और भूख लगी हुई है। अब एक बेटा था, उसके पास एक रोटी बची थी, वो खाना चाह रहा था। बेटा संस्कारवान था, अच्छे संस्कार थे उसके। उसने विचार किया कि मेरे पिताजी भूखे हैं, मेरी माँ भूखी है, मैं किस काम का बेटा कि मैं रोटी खाऊं? अच्छा लगेगा क्या? मेरे घर में जो आया है, जो भिखारी भीख मांग रहा है, पहले उसको मेरा कर्तव्य कि पहले भूखे को भोजन कराओ। उसने अपनी रोटी भी उसे भिखारी को दे दी, और 3 रोटी उसने खा करके भिखारी चला गया। उसी समय नेवला वहाँ पर पहुँच गया, तो जूठन थोड़ी बहुत पड़ी थी, वो उसमें लौटने लगा। लौटने के कारण से उसका जो आधा शरीर था वो सोने का हो गया। अब नेवला सोचता कि मैं आधा शरीर और सोने का शेष भाग बचा हुआ है, उसको पूरा मैं कर दूं। इसी भावना से वह यहाँ पर आया था। वहाँ पर उस व्यक्ति की कितनी उत्कृष्ट भावना थी कि उसने सामने वाले को अपनी रोटी दे दी, उसकी पत्नी ने अपनी रोटी खाने को दे दी, उसके बेटे अपनी रोटी खाने को उसके लिए दे दी। उस परिणाम से उसका आधा शरीर सोने का हो गया। अब यहाँ पर पांडव भोजन तो करा रहे, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है प्रतिष्ठा का कि मैंने विजेता बन गया हूँ, मैं यह महाभारत युद्ध जीत रहा हूँ, इस खुशी में मैं करा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर उदारता के भाव नहीं थे। वहाँ घड़ी तो थी, कांच भी था, कांटे भी थे, मशीन भी थी, सेल नहीं था, ऐसे भाव नहीं थे। क्योंकि जिसके अंदर दया के भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं, त्याग के भाव होते हैं, दान के भाव होते हैं, वही उसी के परिणामों से ऐसी चमत्कार घटना दिखने में आती है। इसलिए यह प्रसंग बता करके मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ऐसे परिणामों को हमेशा करते रहना चाहिए, ऐसे सेल का उपयोग करना चाहिए जिनके द्वारा हमारे परिणामों से दूसरों का हित हो सके। अभी संचालक महोदय ने बताया कि जो आचार्य गुरुदेव आज तारीख के हिसाब से, डेट के हिसाब से 22 नवंबर है। देखो क्या त्याग की भावना है कि जिनके लिए शिक्षा दी, जिनको पढ़ाया, मतलब पाला पोसा, कैसा पाला पोसा? 22 साल का नौजवान दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया और से उस अजमेर नगर में पहुंचा हुआ है, किशनगढ़ आदि में पहुंचा, और ऐसे बड़े महाराज से ज्ञान सागर महाराज जी, उन्होंने उनके लिए दीक्षा संस्कार दिए, सबको संस्कार दिए, शिक्षा भी सब कुछ पढ़ाया लिखाया, और अंत में उन्होंने भावना भाई कि इसमें नश्वर शरीर होने वाला है, तो उन्होंने उन गुरु महाराज जिन शिष्यों के, उन शिष्य के लिए अपना आचार पर सौंप दिया कि अब मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, मुझको संलेखना लेनी है। वह 22 नवंबर 1972 की घटना थी, जो आज 22 नवंबर इस छत्तीसगढ़ में हम सबको यह देखने के लिए आ रही है। अभी तिथि दोष की पड़ेगी, 29 नवंबर आएगा। तो त्याग की बात प्रसंग चल रहा है त्याग का, कि आज ज्ञान सागर महाराज जी महाकवि कहलाते हैं।
ऐसे आचार्य महाराज जी ने अपना पद का त्याग करके और ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए अपना आचार्य पद दिया था और उनको सिंहासन पर बैठा करके कुछ सिंहासन के नीचे बैठ गए थे। अब मेरी संलेखना समाधि करो, हमारे न्यायपालिका आचार्य आप बन करके ऐसा करो। ये त्याग की इससे बड़ी उसका घटना कुछ भी नहीं हो सकती है। दिगंबर शरण परंपरा में इससे बड़ी घटना कुछ भी नहीं हो सकती है। ऐसे त्याग की मूर्ति, ऐसे वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की व्यक्तित्व कर्तव्य पर एक प्रतियोगिता रखी गई है, जो आज तीसरा दिन है। www.guru पर रखी गई है और लोगों ने कहा कि 3 दिन में क्या होता है। कल अलवर के लोग आए थे, जयपुर के लोग आए थे, पुस्तक लेकर कहाँ चले गए। उन्होंने कहा उस समय कि इसको बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। सबकी भावना देखते हुए वह प्रतियोगिता अब 22 की जगह आज पर रहेगी और कल 23 नवंबर तक और बढ़ा दी गई है, ताकि उनके व्यक्तित्व कर्तव्य को हम देख सकें। उन्होंने कैसा अपने जीवन में त्याग किया है, कैसे उन्होंने अपने संयम की रक्षा करके ऐसे समाज से लेखन किया है, वो हम 29 तारीख को सब देखेंगे। तो ऐसे त्याग की मूर्ति आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की उस चरित्र पर आधारित यह प्रतियोगिता में आप जरूर लाभ लेकर के, क्योंकि ये शिक्षा ही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा के माध्यम से संस्कार प्राप्त होते हैं और संस्कार के माध्यम से ही हम अपनी उस प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए भारत इतिहास में जाना जाता रहा है। जो महाभारत का इतिहास का प्रसंग हमने आपके लिए बताया है। ऐसे परिणामों को संभाल करके रखना ही हमको हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। इसलिए दूसरों को दोष मत दो, अपनी कमी से हम अपने में देखो और उसको आप देखेंगे तो आगे और हमको सफलता मिल सकती है। इस भावना से तैयारी करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिली जाएगी। इसलिए जैसा गुरुजी ने कहा है कि हमारा जिस कमरे में हम बैठे हों उसमें दरवाज़ा ही ना हो, ऐसा विराट हृदय, ऐसा विराट दिल हमारे पास में भी आ जाए ताकि हम भी सबको अपना सकें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा दे तू। हे जनवाणी भारती तो जो तेरो शरणा गए सो पावे।